छोटे बच्चों को भूत, प्रेत और चुड़ैल से जुड़ी कहानियां सुनना बहुत ही पसंद होता है। इसलिए माता पिता मनगढ़ंत बातों के जरिए उनको बहलाने की कोशिश करते हैं। लेकिन आत्माओं और चुड़ैल से जुड़ी सारी बातें मनगढ़ंत नहीं होती हैं, क्योंकि प्राचीन काल में ऐसी बहुत सी घटनाएं घटी हैं जो इस बात को साबित करती हैं कि इस तरह की नकारात्मक शक्तियां असल में मौजूद होती हैं। इसलिए आज हम आपको इतिहास की कुछ सबसे खतरनाक डायन या चुड़ैलों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिनका जिक्र सुनते ही आम लोगों की रूह कांपने लगती थी। क्या सच में होती हैं चुड़ैल? अगर आप चुड़ैल से जुड़े किस्से, कहानी और फिल्में देखने के शौकीन हैं, तो आपने इस बात को जरूर नोटिस किया होगा कि इन सभी में चुड़ैल को एक खतरनाक औरत के रूप में दिखाया जाता है। उस चुड़ैल के पास लंबे नाखून, लंबे बाल, खतरनाक आंखें और काला जादू होता है, जिसकी मदद से वह किसी भी इंसान को अपने वश में कर सकती है। आज से 400 से 500 साल पहले यूरोपीय और पश्चिमी देशों में चुड़ैल का आतंक अपने चरम पर था, जब ज्यादातर लोगों को अकेले रहने वाली महिला के ऊपर शक रहता था। ऐसे में उन महिलाओं को शक के आधार पर बंदी बनाकर कई दिनों तक प्रताड़ित किया जाता था, जिसके बाद अगर महिला ये मान लेती थी कि वह चुड़ैल है तो उसे सरेआम आग के हवाले कर दिया जाता था। इस वजह से कई मासूम लड़कियों और महिलाओं को चुड़ैल होने के शक में आग में जिंदा जलाकर मौत के घाट उतार दिया जाता था, जिसकी वजह से उस दौर में लोग काले जादू और चुड़ैल से बहुत ज्यादा खौफ खाते थे। आम लोगों का मानना था कि चुड़ैल एक ऐसी औरत होती है जिसके पास अपना बच्चा या पति नहीं होता है। ऐसे में वह दूसरी औरत के पति या बच्चे को अपना बनाने की कोशिश करती है, जिसके लिए वह काले जादू और मंत्रों की मदद लेती है। इस तरह के काले जादू के लिए इंसानी बलि देने के अलावा कौए के पंख, हड्डियों और राख आदि का इस्तेमाल किया जाता था, जबकि मंत्रों के जरिए शैतान को खुश करने की कोशिश की जाती थी। हालांकि चुड़ैल और डायन को लेकर हमारे दिमाग में जो तस्वीर बनी हुई है वह काफी हद तक काल्पनिक चित्र है, क्योंकि असल जिंदगी में चुड़ैल या डायन बहुत ही खूबसूरत महिला होती थी, जिसके रूप को देखते ही लोग पहली नजर में मोहित हो जाते थे। यह खूबसूरत महिला अपने रूप का जादू चलाकर पुरुषों को अपने वश में कर लेती थी और अपनी मन की इच्छा को पूरा करने के लिए काला जादू करती थी। इतिहास में ऐसी कुछ शक्तिशाली और खतरनाक चुड़ैलों का जिक्र मिलता है, जिनका अंत काफी दर्दनाक था। मदर शिफ्टन। भले ही आज के समय में ज्यादातर लोग चुड़ैल और डायन के कॉन्सेप्ट पर यकीन नहीं करते हैं, लेकिन एक वक्त ऐसा था जब आम लोग मदर शिफ्टन नामक महिला के जिक्र से ही डर जाते थे। मदर शिफ्टन का असली नाम अर्सुला सूथटेल था, जिसका जन्म इंग्लैंड के नीजब्रो गांव में सन 1488 में हुआ था। मदर शिफ्टन की मां का नाम अगाथा था, लेकिन उसके पिता कौन थे, इस बात का जिक्र इतिहास के पन्नों में नहीं मिलता है। बताया जाता है कि अगाथा 15 साल की उम्र में प्रेग्नेंट हो गई थी, लेकिन उस समय उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी और इस वजह से वह यह नहीं जानती थी कि उनकी बेटी का असल पिता कौन है। ऐसे में अगाथा को उनके घर वालों ने बाहर निकाल दिया था, जिसके बाद वह नदी किनारे गुफा में रहने लगी थी और उन्होंने वहीं अपनी बेटी को जन्म दिया था। लेकिन जब अगाथा ने अपनी बेटी को पहली बार देखा तो वह काफी ज्यादा डर गई थी। दरअसल अर्सुला का चेहरा बहुत ही डरावना और दूसरे बच्चों से अलग था, जबकि उसके पैर भी पीछे की तरफ मुड़े हुए थे। लेकिन अगाथा ने अर्सुला को नहीं छोड़ा और उसका ध्यान रखने लगी, जिसके कुछ समय बाद दोनों माँ बेटी ने गुफा को छोड़ दिया और एक गाँव में सामान्य जिंदगी व्यतीत करने लगी। अगाथा अपनी व अपनी बेटी की जरूरतों को पूरा करने के लिए एक स्कूल में टीचर की नौकरी करने लगी। इस तरह समय बीतता चला गया और एक दिन बूढ़ी अगाथा की मृत्यु हो गई। माँ के गुजर जाने के बाद अर्सुला बिल्कुल अकेली हो गई थी, जो अक्सर अपनी माँ को याद करने के लिए उसी गुफा में चली जाती थी जहाँ उसका जन्म हुआ था। इस तरह अर्सुला को अकेलेपन की आदत हो गई थी, जो किसी से ज्यादा बातचीत नहीं करती थी और अर्सुला के डरावने चेहरे की वजह से लोग उससे दूर रहना ही पसंद करते थे। लेकिन इस दौरान 24 साल की अर्सुला की मुलाकात टोबियस शिफ्टन नामक एक लड़के से हुई थी, जिससे अर्सुला से पहली नजर में ही प्यार हो गया था। यह बात अर्सुला और गांव के लोगों को हैरान कर देने वाली थी, क्योंकि हर किसी का मानना था कि प्यार तो खूबसूरत चेहरे वाली लड़की या लड़के से होता है। ऐसे में गांव वालों को लगने लगा था कि अर्सुला ने टोबियस के ऊपर जादू किया है, जिसकी वजह से वह उसके प्यार में पड़ गया। खैर, टोबियस ने गाँव वालों की बातों पर यकीन नहीं किया और अर्सुला से शादी कर ली। लेकिन शादी के महज 2 साल बाद ही एक अनजान बीमारी के चलते अचानक से टोबियस की मौत हो गई थी। इसके बाद स्थानीय लोगों का शक यकीन में बदल गया था और उनका मानना था कि टोबियस को अर्सुला के काले जादू के बारे में पता चल गया था, जिसकी वजह से अर्सुला ने अपने पति को मौत के घाट उतार दिया था। इन बातों में कितनी सच्चाई थी ये कोई नहीं जानता था, लेकिन अर्सुला के चुड़ैल होने की खबर आग की तरह पूरे गाँव में फैल गई थी, जिसके बाद स्थानीय लोग अर्सुला से दूरी बनाकर रखते थे। कहा जाता है कि अर्सुला की मां अगाथा को भी काले जादू की जानकारी थी, जिन्होंने गुफा में रहने के दौरान शैतान की पूजा की थी।
इसके बाद अगाथा ने यह अपना ज्ञान अर्सुला को दिया था ताकि उसे भविष्य में किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। ऐसे में पति की मृत्यु हो जाने के बाद अर्सुला के पास अपना जीवन यापन करने का कोई जरिया नहीं था, लिहाजा उसने अपनी शक्तियों का खुलेआम प्रदर्शन करना शुरू कर दिया था। अर्सुला स्थानीय लोगों को उनका भविष्य बताती थी, जिसके बदले गांव के लोग उसे खाने पीने का सामान और पैसे आदि दिया करते थे। अर्सुला जो भी बात बताती थी वह इतनी सच और सटीक होती थी कि गांव का राजा भी उससे प्रभावित होने लगा था। इस तरह अर्सुला को मदर शिप्टन के नाम से जाना जाने लगा था, जिसके पास राजा से लेकर गरीब तक हर कोई अपना भविष्य जानने के लिए आता था। ऐसे में अर्सुला के चर्चे दूसरे राज्यों व देशों में भी होने लगे थे, जबकि उस वक्त ईसाई धर्म में चुड़ैल या डायन को समाज के लिए सबसे बड़ा खतरा माना जाता था। हालांकि अर्सुला ने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कभी भी आम इंसानों को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं किया था, लेकिन उसकी शक्तियों को लेकर दूसरे राज्यों के राजा व प्रजा डरी हुई थी। ऐसे में एक राज्य के अधिकारी हेनरी ने अर्सुला के ऊपर काला जादू करने का गंभीर आरोप लगाते हुए उसे जेल में बंद कर दिया, जिसके बाद अर्सुला को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। ऐसे में जेल में कैद रहने के दौरान अर्सुला की तबीयत खराब हो गई थी, जिसके बाद 73 साल की उम्र में सन 1561 में उसकी मौत हो गई। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि अर्सुला ने अपनी मृत्यु से ठीक पहले भविष्य को लेकर कुछ अहम बातें बताई थी, जो आगे चलकर सच भी हुई थी। उन्होंने द ग्रेट फायर ऑफ लंदन और अमेरिका की सिविल वॉर जैसी घटनाओं के बारे में बताया था, जो आगे चलकर सच साबित हुई और आम लोगों को अर्सुला की शक्तियों पर यकीन हो गया था। हालांकि किसी के लिए गलत न करने के बावजूद भी अर्सुला की मौत के बाद उसके शव को चर्च में दफनाने की इजाजत नहीं दी गई थी, जिसके बाद उसके शव को सामान्य कब्रिस्तान में दफन किया गया था। एग्नेस सैम्पसन। वैसे तो काले जादू या उसे करने वाले व्यक्ति को समाज के लिए बुरा माना जाता है, जो पल भर में इंसान की जान ले सकते हैं, लेकिन इतिहास में एक ऐसी चुड़ैल का भी जिक्र मिलता है जो अपने काले जादू और शक्तियों से आम लोगों को गंभीर से गंभीर बीमारी से मुक्ति दिला देती थी। इस महिला का नाम एग्नेस सैम्पसन था, जिसका जन्म 28 जनवरी 1591 में स्कॉटलैंड के एडिनब्रो शहर में हुआ था। एग्नेस बचपन से ही प्राकृतिक चीजों और सड़क पर रहने वाले कुत्तों के साथ अपना समय व्यतीत करती थी। वहीं जब भी उसे कोई जख्मी कुत्ता दिखता था वह उसे अपने जादू से ठीक कर देती थी। इसी तरह एग्नेस आम लोगों की बीमारियों को भी अपने जादू से ठीक करती थी, जिसकी वजह से स्कॉटलैंड के स्थानीय लोग उसके पास से इलाज के लिए आते थे। लेकिन एग्नेस के जन्म से ठीक एक साल पहले सन 1590 में स्कॉटलैंड के राजा जेम्स अपनी पत्नी के साथ समुद्री रास्ते से होते हुए अपने राज्य आ रहे थे। इसी दौरान उनका जहाज समुद्री तूफान के बीच फंस गया था और राजा व उनकी पत्नी की जान जाते जाते बची थी। ऐसे में जब राजा वापस अपने राज्य में पहुंचे तो उन्हें शक हुआ कि यह काम स्कॉटलैंड में रहने वाली चुड़ैलों और डायनों ने किया है। ऐसे में राजा को जिन भी महिलाओं पर चुड़ैल होने का शक था उन सबको अपने महल में बुलाया और उन्हें बंदी बना लिया। इसके बाद उन महिलाओं को तब तक प्रताड़ित किया गया था जब तक उन्होंने यह कबूल नहीं कर लिया कि उन्होंने ही अपनी काली शक्तियों से समुद्री तूफान को जन्म दिया था। इसके बाद राजा ने उन महिलाओं को जिंदा जला दिया या फिर उन्हें फांसी के फंदे पर लटका दिया था। लेकिन फिर भी राजा जेम्स को शांति नहीं मिली थी। वह अपने परिवार और राज्य को सुरक्षित रखने के लिए स्कॉटलैंड से सभी चुड़ैलों और डायनों को खत्म कर देना चाहता था, जिसके लिए उन्होंने कई सालों तक चुड़ैलों को पकड़ने और उन्हें मारने की मुहिम चलाई थी। ऐसे में एग्नेस के जन्म के बाद उसके बड़े होने तक काले जादू के चर्चे स्कॉटलैंड में मशहूर हो गए थे। जिसके बाद राजा जेम्स ने एग्नेस को धोखे से अपने महल में बुलाया और फिर उसे बंदी बना लिया। इसके बाद एग्नेस के ऊपर भी कई दिनों तक अत्याचार किया गया था और उसे यह कबूल करने पर मजबूर किया गया कि वो भी एक चुड़ैल है। शुरुआत में तो एग्नेस ने खुद को चुड़ैल मानने से साफ इनकार कर दिया था, लेकिन जब उसका शरीर प्रताड़ना को नहीं झेल पाया तो उसने खुद को चुड़ैल मान लिया था। इसके बाद राजा ने एग्नेस को हथकड़ी में कैद किया और फिर पूरे शहर में उसका जुलूस निकाला, जबकि इस दौरान एग्नेस को यह आदेश दिया गया था कि उसे जिस भी महिला के ऊपर चुड़ैल होने का शक होगा वह इशारा करके राजा को उसके बारे में बताएगी। इस तरह एग्नेस को जुलूस के दौरान जिन भी महिलाओं के ऊपर काला साया नजर आया था उसने राजा को उन महिलाओं के बारे में बता दिया। इसके बाद राजा ने उन सभी महिलाओं को बारी बारी से बंदी बनाया और उन्हें मौत के घाट उतार दिया था। वहीं जब राजा को लगा कि शहर से सभी चुड़ैलों का अंत हो गया है तो उन्होंने एग्नेस को शहर के बीचों बीच एक खंबे से बांधकर जिंदा जला दिया था। इस तरह एग्नेस ने तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया था, जबकि उसके चीखने और चिल्लाने की आवाज कई दिनों तक शहर की गलियों में गूंज रही थी। कहा जाता है कि एग्नेस की आत्मा को आज भी मुक्ति नहीं मिली है, जो हॉलीवुड नामक महल में भटकती है। इतना ही नहीं, कई लोगों ने इस महल के आसपास बिना बालों वाली जले हुए शरीर के साथ एक महिला की आत्मा को देखने का दावा किया है, जबकि उस महल में बहुत ही डरावनी और दर्दनाक आवाजें सुनाई देती हैं। तो ये थी इतिहास की वह दो चर्चित चुड़ैलें जिनका पश्चिमी और यूरोपीय देशों में एक वक्त में काफी खौफ था। भले इन महिलाओं ने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया था, लेकिन इसके बावजूद भी उन्हें समाज के लिए खतरा मानकर दर्दनाक मौत दी गई थी।
आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।